ये खास हम सभी भक्तों को ध्यान रखना है। विचार पूर्वक अनित्य संबंध का अस्वीकार और विश्वास पूर्वक भगवत संबंध का स्वीकार करना, ये अगर हम ध्यान में रखते हैं तो खुली आंख ध्यान की गहराई का अनुभव हो सकता है। यहां तक कि ध्याता ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी का अंत हो सकता है। ध्यान करने वाला, ध्येय जिसका ध्यान किया जाए और ध्यान, इस तीन न रहे। इसमें अभ्यास की जरूरत नहीं है। अभ्यास की जरूरत हकीकत में कर्तव्य के क्षेत्र में है। अभ्यास की जरूरत कर्तव्य के क्षेत्र में है कि भाई ये करना है, इसका ठीक से अभ्यास करो, कहीं ये काम बिगड़ न जाए, आदि आदि। साधक अगर साधना को भी अभ्यास मानता है, अभ्यास सिद्ध मानता है, तो वो भूल में है। मैं अभ्यास करके सिद्ध बन जाऊंगा, मैं अभ्यास करके साधना में सफल हो जाऊंगा, तो ये भूल है। क्योंकि श्रम युक्त अभ्यास द्वारा किया हुआ साधन अखंड नहीं होता है। साधन हम लोगों का अखंड होना चाहिए, 24 घंटे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 माला की, 21 माला की या 120 माला की वही साधना। ये श्रमयुक्त साधन होगा। श्रमयुक्त साधन अखंड नहीं होता, और ऐसे लोग प्राय जीवन में विफल होते हैं। और कई ऐसे भी विचारक मैंने देखे हैं कि उनके जीवन में अखंड साधन है, उनका जीवन साधनमय है, क्योंकि गुरु के ज्ञान में इतनी दृढ़ स्थिति है वैराग्य के प्रभाव से कि उसके द्वारा जीवन में रहा हुआ राग निवृत्त हो गया और नवीन राग की उत्पत्ति ही नहीं होती है। मैं ऐसे विचारकों को जानता हूं जो गुरुदेव के द्वारा दीक्षित हैं, गुरुदेव के प्रति उनका भक्ति भाव है और वीतरागी हैं। वीतराग, क्योंकि ऐसे साधक जानते हैं कि मिली हुई जो क्रिया शक्ति है, हमारे पास काम करने की शक्ति जो है, उसके सदुपयोग हेतु सेवा जरूरी है। जबकि लोग अपनी क्रिया शक्ति का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए ही कर लेते हैं। बस कमाया, मेहनत की, रुपया कमाया, अपने लिए, परिवार के लिए खर्च किया, विलासी होकर मर गए। तो क्रिया शक्ति जो है उसके सदुपयोग हेतु सेवा जरूरी है, और सेवा जो है वो अध्यात्मवाद की दृष्टि से राग की निवृत्ति का एक क्रियात्मक प्रयोग है। जैसे अपने बापूजी, उनके गुरुदेव लीलाशाह बापू के आश्रम में कैसी सेवा करते थे। खाली सारा दिन आंखें बंद करके थोड़ी बापूजी वहां बैठते थे, कैसी सेवा की है। सर्दी के, हमारे यहाँ हम सर्दी में इतना ठिठुरते हैं, वहां गर्मियों में भी ठंड होती है इतनी ऊंचाई पर। सर्दियों में भी वहां रहकर कैसे सेवा की होगी, कैसे तपस्या की होगी। तो ये खास ध्यान में देने की वस्तु है कि भौतिकवाद की दृष्टि से सेवा विश्व जीवन के साथ एकता का प्रतीक है, और ईश्वर की दृष्टि से भगवत प्रेम के लिए पूजा का क्रियात्मक रूप है। नामदेव जी ने कैसे कुत्ते में भी भगवान को देख लिया था। शबरी को देखें तो धन, जन, विद्या, बुद्धि, पति, पुत्र, इन सब से हीन थी शबरी। न पैसा था, न कोई परिवार था उसका, न उसके पास कोई विद्या थी, न वेद पढ़े थे, न उपनिषदें पढ़ी थी, न कोई भक्ति शास्त्र पढ़ा था, न नीति शास्त्र, न धर्म शास्त्र, न मोक्ष शास्त्र, कुछ भी तो नहीं पढ़ा था उसने। धन नहीं, परिवार नहीं, विद्या नहीं, कुछ भी नहीं था, पर फिर भी शबरी का जीवन वंदनीय बन गया। क्यों बन गया? इसी सेवा के प्रताप से। शबरी कुछ जानती नहीं थी, केवल सेवा करती थी, और सेवा उसके लिए साधन ही नहीं
साध्य भी थी। तो उसको कितना लाभ हो गया, भगवान के पास जाना नहीं पड़ा, भगवान उसके पास आ गए। छुपकर सेवा करती थी, शुरुआत में तो छुपकर सेवा करती थी। कितना कोमल भाव है इस महान सेवाव्रती का कि किसी को कंकर न चुभे। यहां से जो संत पंपासर में स्नान करने को जाएंगे उनको कांटे न लगे, और बदले में कुछ चाहिए नहीं, छुपकर सेवा करती थी। बदले में कुछ भी नहीं चाहिए था उसको, न मान न सम्मान न कुछ चीज वस्तु, कुछ भी नहीं। निष्प्रह और निरहंकार भक्ति युक्त सेवा ने शबरी का हृदय शुद्ध कर दिया। कई लोग सेवा करके बदले में कुछ न कुछ चाहते हैं कि मेरा अधिकार, हमने सेवा की है, हमने इतना ये किया है, हमने ये किया है, बदले में कुछ चाहते हैं। पर शबरी ऐसे ढंग से सेवा करती है कि हृदय शुद्ध हो गया। एक बार मतंग ऋषि के मन में छुपे रूप से सेवा द्वारा सबको सुख पहुंचाने वाले के दर्शन की इच्छा हो गई कि छुपकर सेवा करती है, इसका दर्शन तो करें, ये देवी कौन है या देवता है, कौन है, छुपकर कौन सेवा करता है। तो शिष्यों सहित रात को रखा, लेट गए, सोने का जरा स्वांग किया, देखे तो सही कौन यज्ञ कुंड के पास समीधा रख जाता है, कौन सफाई कर जाता है। तो लेटे थे पर आंख खोलकर देख रहे थे कि कौन आता है। जागते रहे और अचानक सेवाव्रती शबरी को देखा तो मतंग ऋषि को बड़ा आनंद आया। सेवाव्रती शबरी, सेवा ही जिसकी साधना थी, शबरी को संकोच हुआ। सब उठ खड़े हुए, तब सोचने लगी मैं श्रेष्ठ कुल की नहीं हूं, परंतु मतंग ऋषि उसको परम श्रेष्ठ मान रहे थे। क्यों? क्योंकि शबरी को यह पता नहीं था कि भक्ति की गंगा में, सेवा की गंगा में मज्जन करके शबरी परम पवित्र हो गई थी। स्नान करके उसका परिमार्जन हो गया। निष्काम कर्म जो करती थी, मतंग ऋषि ने शबरी को दीक्षा दी और साथ ही गुरुदेव ने यह आश्वासन भी दिया कि भगवान आएंगे, तुझे दर्शन देंगे। अब देखो, मतंग ऋषि ने भगवत दर्शन की बात अपने दृढ़ विश्वास के आधार पर कही, कारण कि वो जानते थे कि तपस्या के अहंकारी भले पिछड़ जाएं, परंतु सेवा व्रत को निभाने वाली शबरी को भगवान जरूर मिलेंगे। हम तप करते हैं, हम इतना जप करते हैं, हम इतना ये करते हैं, हम इतने अनुष्ठान कर लिए, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, नेम से प्रेम तक न पहुंचे और नेम में अहम बना रहा तो नियम एक जड़तापूर्ण प्रक्रिया रही और कुछ नहीं हुआ। तो जप करते हैं, पाठ करते हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं, जो भी, तो उसके द्वारा साधक का, भक्त का प्रेम जगना चाहिए, उसका जीवन प्रेम भक्तिमय होना चाहिए। शबरी को भी गुरु वाक्य पर ऐसा विश्वास था कि बस उसका विश्वास फलीभूत हो गया। और यही कारण था कि भगवान को भी शबरी को देखकर ऐसा नहीं हुआ कि शबरी को दर्शन देकर मैंने कृतार्थ कर दिया, बल्कि भगवान को ऐसा हुआ और उन्होंने कहा कि शबरी, इतने मीठे फल खिलाकर तुमने हमारी थकान मिटा दी। भगवान को भी ऐसा हुआ। ये नहीं कहते कि देखो हमने एक भक्त पर बड़ी कृपा कर दी, उसको आकर के दर्शन दे दिए। भगवान कहते हैं शबरी, तूने मेरी थकान दूर कर दी।
यह है सेवावृत्ति, भक्त की महिमा। तो शबरी ने यही किया था, विचार पूर्वक अनित्य संबंध को अस्वीकार कर दिया। जो छूटने वाले हैं, जन्म के बाद बने और मरने पर छूट जाएंगे, ये अनित्य संबंध हुए, और विश्वास पूर्वक शाश्वत संबंध को स्वीकार कर लिया। खुली आंख उसको समाधि के सुख की अनुभूति होती थी। इतना ही नहीं, शबरी को योग शक्ति भी मिल गई थी। जब शबरी की देह छूटी तो लकड़ियों में शबरी का देह नहीं जलाया गया, शबरी ने योग अग्नि प्रकट करके अपना शरीर जला दिया था। ये कहाँ से आई उसके पास योग अग्नि? ये योग की शक्ति कैसे उसको मिली? सेवावृत्ति थी, इसलिए उसको ये शक्ति प्राप्त हो गई।